Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। अफगानिस्तान से हम आपको खबर ला रहे हैं जहां पर एक जो शख्स है जिसने एक ही ख़ानदान के करीब 13 लोगों को मार गिराया था, उसे कोर्ट से सज़ा मिल चुकी थी। अब देखिए, अफगानिस्तान में इस्लामिक रूल्स लगाए जाते हैं और ऐसे में एक रूल यही था कि जो बचा हुआ जो ख़ानदान में से जो लड़का था, एक 13 साल का लड़का था, उसे मौका दिया गया कि भाई वो खून के बदला खून चाहता है या फिर छोड़ देना चाहता है। तो लड़के ने उस शख्स को मारने की बात की जिसने पूरे ख़ानदान को मार दिया, पूरे घर को मार दिया था। तो ऐसे में अफ़गानिस्तान के 80,000 लोग जमा हुए और उसे गन से गोली से मार देगा, जिसका बटन इस 13 साल के लड़के ने दबाया है। देखिए, ये तो इस्लामिक रूल है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह ने इस बारे में बताया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसे लोग कंडम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्जीक्यूशन जो है पब्लिक पर नहीं करना चाहिए, इससे ह्यूमैनिटी पर असर पड़ता है, वो पड़ता है। लेकिन देखिए, एक शख्स 13 जो लोगों की जान लेता है, जब कोर्ट्स में कुछ नहीं करता है और जब सज़ा की बात आती है तो अलग तरीके से बात है। तो हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल राय है। वही गाज़ा से एक अहम खबर, खुश खबर ला रहे हैं जहां पर एक शादी देखने को मिली खान यूनिस की गाज़ा स्ट्रिप में, जहां पर ईमान हसन को ट्रेडिशनल फ़लस्तीन प्रिंट्स और हिकमत लावा को सूट पहनाया गया और दोनों हैंड इन हैंड पास चले। साउथर्न गाज़ा में बहुत दिनों के बाद जो है इस तरह का मामला चला है और करीब एक ही नहीं बल्कि 54 कपल्स की मास वेडिंग हुई है। यानी कि वॉर ख़त्म होने के बाद ये पहली लहर खुशियों की नज़र आ रही है। गाज़ा में वॉर और ट्रेजेडी तो चल रही थी, लेकिन अब एक सुकून का मामला देखने को मिला है। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि जिस तरीके से संचार साथी करके जो ऐप के बारे में मैं बात कर रहा था, जो कि हर किसी को इंस्टॉल करना है कंपलसरी, और जिससे गवर्नमेंट को पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे में बहुत सारी कंपनीज ने ये कहा कि अगर ऐसा इंस्टॉल करते हैं तो अपोजिशन गवर्नमेंट रहो, कुछ भी रहो, जो क्लाइंट है, जो यूज़र है, उसका डेटा सेफ नहीं रह सकता। ऐसे में गवर्नमेंट ने ये रूल को निकाल दिया है संचार साथी का। अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं करना चाह रहे तो कोई बात नहीं। यही होता है पावर पब्लिक का। अगर इतने सारे लोग मिलकर अपोज करते हैं तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली डिसीजन लेती है। वहीं मुजफ्फरनगर सिटी की बात करूं तो 55 लाउड स्पीकर मस्जिदों से निकाले गए हैं। नॉइज़ वायलेशन के चलते हुए लाउड स्पीकर को मस्जिद के बाहर से निकाला गया है, जिनकी वॉइस की कैपेसिटी ज़्यादा है और जिसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ये मॉस्क की नहीं बल्कि गुरुद्वारास को, टेम्पल्स को भी दिया गया है। लेकिन आज के रिलेटेड अगर हम देखें तो लाउड स्पीकर जो परमिसिबल लीगल साउंड लेवल पे है उसमें से निकाला गया है। वहीं अजमेर दरगाह से आपको खबर ला रहे हैं कि पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया है, लाइसेंस खादिम्स को इस्तेमाल किया जाएगा। 75 ईयर से पहली बार ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से मैसिव अपोजिशन का उस पर सवाल उठ रहा है। अब देखिए, ये मामला जो चल रहा है कि सिर्फ खादिम ही, लाइसेंस खादिम ही अजमेर दरगाह में ज़ियारत कर सकते हैं, बाकी लोग अलाउ नहीं किए जाएंगे। अब ये देखिए, ये मामला समझ के बाहर है, क्योंकि खादिम्स को लाइसेंस दिए जाएंगे, वही लोग सिर्फ वहाँ पर खिदमत कर सकेंगे या फिर ज़ियारत कर सकें। तो बाकी के जो मिलियंस ऑफ लोग हैं, जो ख्वाजा साहब के चाहने वाले हैं, वो क्या करेंगे? जी हाँ, बताया जा रहा है कि जो खादिम है अजमेर शरीफ के, वो सैयद घराने से होते हैं और उन्हें अपनी एप्लीकेशन डालना है। कोर्ट में जो मामला चल रहा था उस पर उनका रिप्लाई नहीं आया, इसीलिए ये फैसला ऑटोमेटिकली लिया गया। लेकिन लोग इस फैसले को पसंद नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सब लोग इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। मैं कर्नाटक की मैं बात करूं तो साइक्लोन दितवा के बाद अब थोड़ी राहत मिलती जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिला, जहां पर बेंगलुरु और साउथ के बहुत सारे एरियाज़ में, तमिलनाडु, पुडुचेरी कोस्ट पर बारिश बहुत ज़्यादा आया है और जनरली क्लाउडी एरिया ऊपर वाले हिस्से में रहा है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Shara Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. वहीं डी के शिव कुमार जा रहे हैं दिल्ली को, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को जा रहा हूं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, बस मैं मीटिंग करने के लिए जा रहा हूं। वहीं इसी बात पर ये बात कही गई है कि डी के शिव कुमार को जो दिल्ली में बुलाया गया है वो अपनी मर्जी से नहीं गए हैं। जब हाई कमांड बुलाता है तभी वही जाता है।
और वहीं पर बीजेपी की प्रोटेस्ट हुई सीएम रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर। हिंदू गॉड के चलते हुए उनका जो कमेंट आया था उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हुए नजर आ रही है। वहीं प्रियंक खड़गे ने आज एक्सक्लूसिव हमारे बात करते हुए बताया कि केसी वेणुगोपाल जी के रिलेटेड और एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और बीजेपी तीनों के बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। When Modi ji can wear a 10 lakh monogrammed suit, Shiv Kumar ji cannot even wear one watch, or Siddaramaiah ji cannot even wear a watch. What is their problem? Why you don't ask this question to RSS? RSS, do they pay IT? Do you know where they are getting their funding from? Do you know where that Guru Dakshina is coming from? Who's the Guru, first of all? So these questions BJP should ask first RSS. वहीं डॉक्टर अजय सिंह KKRTP चेयरमैन ने खास तौर पर मीडिया से बात करते हुए एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, आइए देखते हैं। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭದ್ರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರುಗಳಾಗ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭದ್ರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो बादल छाए हुए रहेंगे, 74% क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा रात में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सर्दी देखने को मिलेगी। उस हिसाब से आप अपने इवेंट्स को प्लान करिएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, never get so busy making a living that you forget to make a life. यानी कि अपने आप इतना बिजी ना रहो जिंदगी गुजारने के लिए कि आप असल जिंदगी गुजारना भूल ही जाएं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। बनाना यानी मॉस के बेनिफिट्स आपको बताता हूँ कि डाइजेशन को इंप्रूव करता है, सीने की जलन, दिल की जलन से आपको बचाता है, अल्सर से आपको ठीक करता है, हेमोग्लोबिन यानी ब्लड बढ़ाता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है जमील खान का, लिखा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमीन ने सलाम लिखा है, बुरहान नूरी, मुबीन शेख, कौसर, राजा बाबू, नाज़रीन अख्तर, तस्लीम सबा, इमरान पटेल, इट्साइशा, मोहम्मद गुलाब, फरजाना बेगम, सईद अनवर, सैयद मोइन पटेल, सैयद गौस, सैयद अब्दुल खादर और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। दोपहर में गर्मी हो रही है और रात 9 बजे के बाद मौसम चेंज होते जा रहा है, सर्दी हो रही है। जी हाँ बिल्कुल कौसर जी, ऐसे में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए अपने को केयरफुल रहना चाहिए। मोहम्मद गैसुद्दीन लिख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर रह चुके हैं PM इमरान खान, वो अलाइव तो है लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हैं, ऐसा स्टेटमेंट उनके सिस्टर की तरफ से आया है, वो बात उन्होंने लिखी है। आसाम की न्यूज़ जो है पर्टेन लाउड स्पीकर के बारे में जो प्रोटेक्ट करने की लाइव्स के बारे में थी, बहुत सही हुई लिखे हैं। आसाम में जो इमाम साहब ने किया है, इससे आसाम के CM को कुछ सीखना चाहिए, वो बहुत ही नफरत करते हैं मुसलमानों से, लिख रहे हैं हबीब भाई। तार भाई, आप जो मौसम के बारे में खुला खुला बोलते हैं, जो वर्ड है सन, सुनकर कुलबगा की झलक आती है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच बहुत मेरे भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, यादगीर से 5 से 6 महीने से मैं आपको कमेंट कर रही, यहाँ नहीं आज टाइम मिला है, करे हैं, थोड़ा घर के कामों में बिजी थे। बिल्कुल शुभता बानो जी, आपकी कमेंट्स को हम लोग भी बहुत दिन से मिस कर रहे थे। आप लोग उम्मीद करते हैं सब लोग, आपकी फैमिली वगैरह सब खैरियत से हैं। माफ़ी चाहता हूँ ताहिर भाई लेट कमेंट करने के लिए। और ताहिर भाई आप कैसे हैं और पूरी टीम को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम सैयद गौस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दौलत आने के बाद इंसान चेंज क्यों होता है जबकि उसे मालूम है कि ये सब छोड़ के जाना है। बिल्कुल, लेकिन क्या करना, बोली इंसान है, हिरसुल दुनिया अज़ाबुल मौत बोलते हैं, वैसा मामला है। अप्रिशिएटिंग वर्क बाय इमाम ऑफ मस्जिद, लिखे सैयद अब्दुल खादिर। सलाम भाई इमाम साहब को जो उन्होंने 6 लोगों की जान बचाई, बहुत खुशी की बात, लिख रहे हैं सैयद अनवर। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants,
पावर्ड बाय कबाब कॉर्नर रेस्टोरेंट एंड बैंकेट्स, स्टेशन 1 वे रोड, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।